जापान में एक बौद्ध भिक्षु रहता था जो भगवान बुद्ध के ग्रंथों का पहली बार पाली भाषा से जापानी भाषा में अनुवाद करवाना चाहता था। लेकिन यह भिक्षु बहुत गरीब था। ग्रंथों का अनुवाद करवाने के लिए उसके पास धन यानी पैसे नहीं थे। अतः उसने ग्रंथों का पाली भाषा से जापानी भाषा में अनुवाद कराने के लिए 10 सालों तक भिक्षा मांगी। 10 सालों तक भिक्षा मांगने के बाद उस भिक्षु ने तब कहीं जाकर 10,000 रुपये इकट्ठा कर पाया था। अब वो भगवान बुद्ध के ग्रंथों का अनुवाद करने के बारे में सोच विचार कर ही रहा था कि उसी दौरान उस इलाके में जहां वो रहता था अकाल पड़ गया। उस इलाके में चारों ओर हाहाकार मच गया था। अब भिक्षु ने अकाल पीड़ितों की मदद करने के बारे में सोचा। उसने जो 10 साल में 10,000 रुपये इकट्ठा किए थे उससे अकाल पीड़ितों की मदद करने का मन बना लिया था। लेकिन उनके मित्रों ने उन्हें समझाया कि नहीं, ये रुपए अकाल में नहीं देने चाहिए। लोग तो मरते जीते रहते हैं, ये सब चलता रहता है। इन सब से महत्वपूर्ण है कि भगवान बुद्ध के ग्रंथों का अनुवाद होना चाहिए, क्योंकि धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो भिक्षु अपने मित्रों की बात सुनकर हंसने लगा और उसने 10,000 रुपये अकाल पीड़ितों की मदद के लिए दे दिए। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब उस भिक्षु की उम्र लगभग 60 साल की हो गई थी। उसने एक बार फिर से ग्रंथों का अनुवाद कराने के लिए भिक्षा मांगनी शुरू की। इस बार भी उस भिक्षु को 10 साल लगे 10,000 रुपये इकट्ठा करने में। अब वह भिक्षु ग्रंथों का अनुवाद करवाने के लिए प्रकांड पंडितों को ढूंढने का विचार करने लगा। लेकिन इस बार भी दुर्भाग्यवश उस इलाके में बाढ़ आ गई और वो भिक्षु पिछली बार की तरह इस बार भी वो 10,000 रुपये बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए देने के बारे में सोचा। लेकिन उसके सोच का भनक लगते ही उसके साथ के अन्य भिक्षु उन्हें समझाने लगे कि ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा जीवन भर का श्रम व्यर्थ हो जाएगा। बाढ़ तो आती जाती रहती है, अकाल भी आता रहता है, लोग तो हमेशा मरते रहते हैं, ये सब तो होता ही रहता है। अगर ऐसे बार बार धन इकट्ठा करके इन कामों में लगा दोगे तो भगवान बुद्ध के ग्रंथों का अनुवाद कभी भी नहीं हो पाएगा। उनकी बातों को सुनकर वह भिक्षु एक बार फिर से हंसने लगा और उसने 10,000 रुपये बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दे दिए। अब क्या था, वह भिक्षु बिल्कुल ही बूढ़ा हो चुका था। उसने अपनी उम्र के आखिरी समय में 10-12 साल भिक्षा मांगकर 10-15 हजार रुपये इकट्ठा कर लिए और इस बार अनुवाद का काम शुरू हो गया। जब पहली किताब अनुवादित हुई तो उसने पहली किताब में प्रथम संस्करण की जगह तृतीय संस्करण लिखवाया। यह देखकर उनके अन्य भिक्षु असमंजस में आ गए और उससे कहने लगे, ओ, क्या तुम पागल हो गए हो जो तुमने इस पुस्तक में तृतीय संस्करण लिखवाया है? अरे, ये तो पहला ही संस्करण है। अगर ये तीसरा संस्करण है
तो बताओ इससे पहले का 2 संस्करण कब छपवा लिए? वो तो कभी प्रकाशित ही नहीं हुए। उन सभी भिक्षुओं की बात सुनकर वह भिक्षु विनम्रता पूर्वक बोला, साथियों, वो 2 संस्करण भी निकले थे, लेकिन वे दोनों संस्करण निराकार थे। उसका कोई आकार नहीं था। पहला संस्करण उस वक्त निकला था जब अकाल पड़ गया था, और दूसरा संस्करण तब निकला था जब बाढ़ आ गई थी। इन दोनों संस्करण में मैत्री का भाव ही नहीं था, इसलिए इसे छोड़ दिया गया। इस तीसरी संस्करण में मैत्री का भाव है, जिसे कोई भी पढ़ सकता है, यहाँ तक कि इसे अंधे भी पढ़ सकते हैं। इससे पहले वाले 2 संस्करण को केवल वही लोग पढ़ पाते जिनके पास मैत्री की आंखें होती हैं। जीवन चारों ओर अत्यंत दुख और पीड़ा से भरा हुआ है, और ऐसे में मैत्री के संस्करण, मैत्री की अभिव्यक्ति हमेशा प्रकट होती रहनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए चुनना चाहिए कि उसकी मैत्री किन किन मार्गों से प्रकट और प्रभावित हो। इस कहानी में एक भिक्षु ने किस प्रकार से भगवान बुद्ध के ग्रंथों का अनुवाद करवाता है। निम्नलिखित परिस्थितियां आने के बाद भी वो भिक्षु ग्रंथों का अनुवाद करवा ही लेता है। वह भिक्षु हमेशा हर किसी को मैत्री के भाव से देखता है। इस कहानी को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।